बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सियासत का सुपर ओवर, पंजाब पर कब्जे का ख्वाब और पार्टी का बानी MQM को बड़ा झटका। खबर यह है कि हकीकी आज़ादी मार्च के अख्तिताम पर इमरान खान ने जो सरप्राइज दिया, इस सरप्राइज ने होश उड़ा दिए हैं। PDM हुकूमत में शामिल 13 जमातों को अब तक समझ नहीं आ रही है कि रोना है या हंसना है। इमरान खान के इस ऐलान के बाद फौरी तौर पर हुकूमती तोपों ने जो गोलाबारी की, इसके मुताबिक इमरान खान का यह सरप्राइज शिकस्त का एतराफ था। एक ताना यह दिया गया कि विफाकी हुकूमत से इस्तीफा लेने आया था, अपनी असम्बलियों के इस्तीफों का ऐलान करके चला गया। एक पार्टी इसके ताने बाने फेस सेविंग से जोड़ती पाई गई। परवेज़ इलाही की गैर हाजिरी को लेकर दावा किया गया कि वो ऐसे किसी फैसले पर अमल ही नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो फौरी बयान भी दाग दिया कि ये इस्तीफे दें, विफाकी हुकूमत इलेक्शन करवा देगी। असम्बलियां टूटने के ऑप्शन की तरफ तवज्जो दिलाई गई तो दावा यह किया कि अदम एतमाद की तहरीक लाकर इसका रास्ता भी रोक दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लगता है अब हुकूमत को समझ आने लगी है कि गेम इसके हाथ से निकल रही है। पंजाब में तब्दीली के लिए PDM के पास आईनी और कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जारी इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, ना गवर्नर राज लगाया जा सकता है। दूसरा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तरफ से वाज़ेह और दो टोक पैगाम जारी किया गया कि इमरान खान के कहने की देर है, वो असम्बली तोड़ देंगे। इसके बाद से हुकूमती रहनुमाओं की हालत देखने वाली है। जो पहले इमरान खान के सरप्राइज का मजाक उड़ा रहे थे, अब वो ये रोना रो रहे हैं कि पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की जागीर नहीं, वो क्यों असम्बली तोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफों के फैसले की तौसीक कर दी है। कल इमरान खान परवेज़ इलाही से अहम मुलाकात करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इमरान खान असम्बलियां तहलील करने या असम्बलियों से मुस्ताफी होने का हतमी ऐलान करेंगे। यह ऐलान कब तक मुतवक्के है, इस मामले से जुड़े सारे नुकात पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।